खुश तो बहुत हो गए, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो आयत से होगा, यानी कि रेक्टेंगल से होगा। और देखिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया और लेकर आ गया हूँ आयत का वीडियो। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराने वाला हूँ। जो भी मेरे भाई नए नए इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ एक अपना थंब लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रेड वाला बटन। थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है ना। अभी हम लोग आपके लिए अच्छा करने वाले हैं और अच्छा करने वाले हैं। पीछे से एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक वीडियो को उठा कर देखिए ना, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आप चेक कीजिए उसको। अभी थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, करने पे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि सब्सक्राइब कर लोगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और हम लोग मोटिवेट होते हैं उससे कि चलो अगला वीडियो देना है बहुत जल्दी। शुरू करते हैं इसके बारे में और एक एक छोटी छोटी पॉइंट को हम लोग ज़रूर नोट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारा चीज़। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको आता है तब तो आप महान हैं ही। दिल से मत लीजिएगा किसी बात को, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए बोला गया है। अभी हम लोग शुरू करते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत क्या है, जो ये हमने यहाँ पे फिगर बनाया है आयत का, ये आयत है क्या? इसको हम लोग एक चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज किसे बोलते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके भी तो 4 भुजा हैं, 4 साइड हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। और आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। लेकिन बहुत अंतर है आयत में। वर्ग भी एक चतुर्भुज है क्योंकि उसमें भी 4 भुजाएं हैं, और जिसमें 3 भुजाएं है वो क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो हम एक चीज देखेंगे कि जो आयत है ना भाई, इसकी आमने सामने की भुजाओं को देखिए तो, यानी कि अगर एक ये है भुजा और इसके ठीक सामने अपोजिट में कौन है? ये वाला। तो जो ए और डी और नीचे बी और सी। अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं सबसे पहले आप देख लीजिए चारों बगल कि आपका आयताकार कमरा है या वर्गाकार है। ये दोनों में ही होता है। तो अगर आयताकार कमरा है तो आप देखिए जो उसका लेंथ है, यानी कि जो लंबाई है, और लंबाई के सामने वाले भुजा को देखेंगे आप, या अगर इधर बैठे इधर लेंथ है तो आप सामने देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है अगर आयताकार कमरा है तो। देखिए ये लंबा है, इसके सामने वाला भुजा भी लंबा। इसकी चौड़ाई वाली भुजा देखिए, जितना ये है उतना ही ये है। तो हम एक बात तो कह सकते हैं ना कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती है। समझ में आया? आप आयत के बारे में एक एक छोटी छोटी पॉइंट को समझ लीजिए, वर्ग के बारे में नहीं। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं आपस में बराबर। वर्ग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। आमने सामने की भुजाएं क्या होगी भाई? बराबर। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण। यहां पर देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का। यानी चारों शीर्ष पर हम देखेंगे, इसमें 4 शीर्ष हैं, देख लीजिए 1 2 3 4। चारों शीर्ष पर क्या होंगे? 90 डिग्री के कोण बनेंगे। क्लियर? तो ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 2। थर्ड वन क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी पहले तो विकर्ण बराबर है, ओके, पहला चीज ये है। दूसरा, जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर भागों में काटते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या? सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भाजित मीन्स जो काट रहा है विभाज्य कर रहा है। ठीक है भाई? तो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। किसके? आयत के। यानी कि हमने 3 पॉइंट अभी तक क्या सीखा? पहला कि जो आयत की भुजाएं है, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि आयत एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा, आयत जो है जिसके आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर तथा समानांतर होती है। थर्ड पॉइंट हमने सीखा कि आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए कहीं कहीं ये भी माइंड में आने लगता है कि क्या जो विकर्ण है एक दूसरे को जब काटते हैं तो क्या वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्ग में होता है, जहां पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है वर्ग में। यहां पर नहीं, ये आप नहीं कहिएगा, यहां पे नहीं बनता है। क्लियर है भाई?
तो कहने का मतलब है कि ये छोटी छोटी पॉइंट है, आप इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते। अब हम लोग जानेंगे एक आयत के बारे में कि जो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण, तीन चीज हम लोगों ने जाना। अभी फॉर्मूला भी तो होगा। जैसे मान लीजिए एक आयत है, ABCD। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पूछा गया आपसे कि परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण के बारे में पूछ लिया, तो ये सब जो छोटा छोटा फॉर्मूला है इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमाप। परिमाप, परिधि, परिमिति, तीनों एक ही चीज है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, अगर ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई है, और ये क्या है भाई, चौड़ाई है। इंग्लिश में इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो अगर देखिए, जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपसे किसी आकृति का परिमाप पूछा जाए और आपको याद नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भुजाओं का योग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि अगर ये आयत है तो एक बार लंबा है, एक बार चौड़ा है, फिर इधर से देखेंगे एक बार लंबा है, एक बार चौड़ा है। इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई और प्लस में चौड़ाई। क्या होता है, 2 × L + B। क्यों होता है, देखिए, अगर हम बोलेंगे कि भुजाओं का योग ना, परिमाप के बारे में अभी मैंने क्या बताया, भुजाओं का योग, यानी जितना भुजा है सबको आप आपस में जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर हम इसकी जो भुजा है, हम उसकी कुल लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे कि कुल कितने मीटर की है। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमने एक बार लंबाई तय किया और एक बार चौड़ाई। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो फिर हमने दूसरी बार लंबाई तय किया, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो दूसरी बार चौड़ाई तय किया। इसका मतलब है कि हमने 2 बार लंबाई और 2 ही बार चौड़ाई, यानी कि 2 × ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 2L + 2B। 2 कॉमन ले लिया हमने, हो गया L + B। इसीलिए इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है भाई, 2 × L + B। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं किस पे, क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल पे देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न है और 2-3 फॉर्मूला है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी बनता है। अब जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल के बारे में पूछ दिया, तो क्षेत्रफल किसे कहेंगे, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पूरा प्लेन है, खाली सा जगह है। हमने क्या किया कि हमने 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, फिर 5 मीटर चौड़ा, इधर से 10 मीटर लंबा, मैंने क्या किया, ये मान लीजिए खाली जमीन है, इसमें मैंने बाउंड्री कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जगह इतना घेर लिया ना, तो इसके अंदर आने वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है। क्लियर है भाई? अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है किसमें, लंबाई में और गुने में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L × B। तो फॉर्मूला नंबर 2 बन गया ये आपका। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर वाला, परिमाप वाला, ये पहला था, और ये क्या है, दूसरा। पहला परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 × L + B, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया, लंबाई × चौड़ाई। अब आप देखेंगे एक पूछता है आपसे विकर्ण। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे विकर्ण लिख देता हूँ। उम्मीद है हो गया होगा। अब विकर्ण देखिए, आयत का विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर होता है L² प्लस में B²। मतलब कि अगर ये विकर्ण है, तो हम लोग जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब हम कर्ण के बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं एल का स्क्वायर है प्लस में बी का स्क्वायर, तो इसी का विकर्ण हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि जो समकोण की सामने वाली भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण का काम करती है, और नीचे वाला आधार और ये लंब। अगर इसको हम लोग पलट के देखेंगे तो कुछ हमारा फिगर यूं बनेगा, क्लियर है, और ये 90 डिग्री, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हम कर्ण का स्क्वायर क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अभी देखिए, तो हम जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण इधर अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला बना। क्लियर। तो ध्यान से रखेंगे, हमने क्या पूछा, पहला दिया हमने परिमाप के बारे में कि परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। वो क्यों होता है आपको पता चल गया। अगर पूछेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है तो हम क्या बोलेंगे एल इंटू बी। फिर पूछेंगे विकर्ण के बारे में तो हम क्या कहेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला आता है, सबसे मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, इसके बाद आप कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, मान लीजिए एक आयत है, वो बोलता है ना रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे ये एक आयताकार खेत हो गया और उसके अंदर 5 मीटर 2 मीटर जो भी है वो छोड़कर, चौड़ा छोड़कर, और एक अंदर में एक और रास्ता बना दिया गया, 5-5 मीटर का चारों ओर से रास्ता छोड़ दिया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है। कभी पूछता है कि ये आयत का इतना लंबाई और चौड़ाई है, बाहर से 5-5 मीटर का रास्ता छोड़ दिया गया चारों बगल से, तो बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब भी आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2a इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2a। अब ये प्लस माइनस 2a क्यों है आप सुन लीजिए। अगर आपका ये अंदर से, जैसे फिगर आपका अंदर बना, क्लियर है, रास्ता अगर अंदर में छोड़ा गया तो हम क्या बोलेंगे, ये लगा देंगे यहां पर माइनस, लिखेंगे 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। और अगर कहा कि बाहर से रास्ता, तो ये यहां से बढ़ जाएगा ना, ये भी यहां से बढ़ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ के जाएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, लिखेंगे तब क्या 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। इसीलिए मैंने लिखा प्लस माइनस 2a। और a का मान क्या होगा, जितना मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जाएगा वही a का मान होगा। आगे जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चंस पे। चलिए अब देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। लगाइए फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे आप। पहला क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे है आपके। कह रहे किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चीज क्या है भाई, लंबाई। लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप यानी पेरीमीटर, हम परिमाप बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बात एक ही है। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम रखेंगे 2 इंटू एल का मान पुटअप करेंगे, क्या होगा 20 प्लस बी का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 2। अब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और जैसे 30 हो गया तो ये ब्रैकेट खत्म, गुने में आ जाएगा 30, और ये हमारा क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया। लंबाई कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पूछा है आपसे परिमाप कितना है, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 रख दिए, एल की जगह पर 20 रख दिए, क्योंकि एल का मान 20 दे रखा था। बी की जगह हमने क्या रख दिया, बी की जगह हमने रख दिया 10, क्योंकि 10 दे रखा था। अब इसको जोड़ा तो 30, ये ब्रैकेट हटा तो गुणे का चिन्ह, बाहर तो 2 था ही, 2 में 30 से गुना करेंगे 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बन गया। कभी कभी कोई भाई क्या करते हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर देते हैं। ध्यान रखेंगे स्क्वायर नहीं होता है, क्षेत्रफल में सिर्फ स्क्वायर होता है, परिधि में क्या होता है स्क्वायर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी चीजों को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
पढ़िए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहे किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस बार क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि लंबाई कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग रख देंगे लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई। लंबाई कितना है 25 गुना चौड़ाई कितना है 20, तो गुना करेंगे तो 0 हटा दीजिए, बचेगा 2, 25 दूनी 50 और 0 जो हटाए तो लगा दीजिए। अब ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर बना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है। एक बार फिर से समझिए, बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई 25 चौड़ाई 20, तो क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे 25 रख दिए, चौड़ाई की जगह पे 20 रख दिए, 25 में 20 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? अगर समझ में थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है भाई ना, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। झूठ मत बोलिएगा कि आपके पास ग्रुप नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये तो कॉमन है ना, कॉमन चीज़ है कि सबके पास ग्रुप रहता है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पढ़ने में जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले पढ़ने में आनंद आना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए ना क्या है। आप बनाने की पहले देखिए एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से बनाइए और आंसर दीजिए, और इसके बाद खोल कर देखिए, वीडियो को ओपन कीजिए। अगर आपका आंसर सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से सीखिए, मज़ा आएगा। थर्ड क्वेश्चन लगाइए। 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले, पहले जो इस आयत का जो लंबाई है वो कितना है 6 मीटर, और जो क्षेत्रफल है वो क्या है 30 मीटर स्क्वायर। मतलब जो क्षेत्रफल है वो कितना है 30 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है आपसे चौड़ाई, यानी कि जो चौड़ाई है वो मिसिंग है, वही पूछा है आपसे कि चौड़ाई कितना होगा। आप एक बात बताइए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूँ, जिन भाई को दिक्कत होगा वो देख लेंगे। लंबाई गुने में चौड़ाई, और क्षेत्रफल का जगह पे कितना दे रखा है आपको 30, तो लंबाई और चौड़ाई होता ही है लंबाई गुने में चौड़ाई, और उसके बराबर में 30 रखा गया है, और लंबाई का मान तो दे रखा है तो इसके जगह पे 6 रख देंगे। ये तो जस का तसी है, और बराबर में क्या है 30, तो 6 से ये गुना में है तो ये बट्टे में आएगा ना 6, तो 6 से तो ये कट जाएगा 5 बार में, इसलिए चौड़ाई का मान कितना हो गया 5 मीटर। ये आपका आंसर बन गया। एक बार फिर से समझेंगे, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप, है ना। देखिए बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर है, क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल की जगह पर लंबाई और चौड़ाई रखे, और बराबर में तो 30 था ही। लंबाई की जगह पे हमने 6 रख दिया क्योंकि लंबाई 6 दिया था, चौड़ाई की जगह पे कुछ भी नहीं रखा क्योंकि चौड़ाई तो पूछा था, पूछेगा तो कहाँ से रखेंगे भाई। अब ये 6 से ये कट गया 5 बार में, इसलिए चौड़ाई का मान कितना आ गया 5 मीटर। बेहद ही आसान प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी फोर्थ। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आनंद नहीं आएगा ना पढ़ने में तब तक पढ़ने में मन लगेगा नहीं, मन प्रसन्न होना चाहिए, इसके बाद पढ़ाई थोड़ा और अच्छे तरीके से होता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद बनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यदि उसका परिमाप 66 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे L और यहाँ पर रखेंगे B। जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है ना, यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई इसकी 2 गुनी है, कितनी हो गई 2।
क्लियर। जब हम इसको अनुपात हटाएंगे तो हम इसको कह सकते हैं x और इसको कह सकते हैं 2x। क्लियर हो गया भाई। फिर कह रहा है कि यदि उसका परिमाप 66 सेंटीमीटर हो, ये देखिए परिमाप जो है वो कितना है 66 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में क्या दिया है 66। ये 2 से कट जाएगा 33 बार में। आप एल का मान भर देंगे कितना है 2x प्लस बी का मान कितना है x बराबर में कितना हो गया 33। 2x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में कितना हो जाएगा 33। 3 से कट जाएगा 11 बार में, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 11। ये बात यहाँ तक समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझेंगे। बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है दुगनी है, यानी कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितना होगा 2x होगा, इसका 2 गुना है। तो फिर कह रहा है परिमाप 66 सेंटीमीटर है, तो परिमाप की जगह पे फॉर्मूला रखिए हम 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में तो 66 कह ही रहा है। ओके भाई, तो हम एल के जगह 2 से तो पहले इसको कटा दिया, एल का मान 2x था, बी का मान x था, दोनों को जोड़ा 3x हो गया बराबर में 33, क्योंकि कटने के बाद तो 33 ही आया है। ओके, अभी ये 3 से कटा x का मान 11 आ गया। अब आपसे पूछ लेते हैं, क्या पूछे आपसे क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई कितना था 2x, तो हम रखेंगे 2 और x का मान कितना आ गया है 11, तो हमारा लंबाई कितना हो गया 22 मीटर। चौड़ाई कितना था x, यानी कि x का तो मान आया ही है 11। क्लियर है ना? तो लंबाई हमारा 22 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 11 मीटर। पूछा है आपसे क्या क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम रख देंगे लंबाई का मान कितना है 22 और चौड़ाई का मान 11, तो गुना कर दीजिए। 11 दूनी 22 की 2 हासिल बचा 2, 11 दूनी 22 और 22 और 2 24, 242 मीटर स्क्वायर। और ये आपके किस ऑप्शन में है? सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में है। यूनिट का ध्यान रखेंगे आप, मात्रक का, सब सेंटीमीटर में है। तो 242 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। देखिए लंबाई x है, चौड़ाई 2x है, परिमाप जो है इसका कितना है 66 है, तो परिमाप की जगह पे हम 66 रख दिए 66। परिमाप का फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 66। 2 से इसको कट किए 33 बार में। ठीक है भाई, एल प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया 33। तो एल का मान था 2x, बी का मान था x, दोनों को जोड़े तो 3x हो गया बराबर में, तो 33 था ही। 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर दिए कितने बार में 11 बार में, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 11। फिर अब देखिए तो लंबाई कितना था आपका, लेंथ था 2x, 2 रखे x के जगह पे हम 11 रख दिए, तो हमारा कितना हो गया आंसर 22 बन गया। और ये रहा b कितना था x ही था, तो x का मान तो 11 आया ही था, यानी कि पता चल गया कि लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है 11। फिर पूछा आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो 22 गुना 11 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप क्वेश्चन के साथ में इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहे कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बोले एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5 रेशियो कितना है 4, यानी कि अगर ये L है और ये B है, इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:4, यानी कि रेशियो हटाएंगे तो ये 5x और ये 4x। अभी बोला है इसका जो पेरीमीटर है वो 90 मीटर है, यानी कि परिमिति है यानी परिमाप है वो कितना है भाई 90। तो बस परिमाप की जगह आप फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला रखेंगे क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 90, ये कट जाएगा 45 टाइम्स। ये एल का मान आप देखिए ना, एल प्लस बी का मान कितना हो गया 45, एल का मान है 5x और इसका b का मान क्या है 4x बराबर में 45। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 9x इक्वल टू 45, कट गया कितने बार में 5 बार में। x का मान कितना आ गया 5। पूछा क्या है आपसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, सेम वही प्रश्न। सबसे पहले आप लेंथ निकालिए,
लेंथ कितना है 5x, तो 5 में x का वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा 25। b का मान कितना है x है और ये 4x है, तो 4 × 5 = 20। पूछा गया आपसे क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा है, L × B क्या करेंगे 25 × 20, क्या हो जाएगा 50 और 1 0, सेंटीमीटर है ना भाई, मीटर है इस बार, 500 मीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था, आपका आंसर बना। क्लियर है। भुजा दे रखा था, यानी कि आपको भुजा दे रखा था, परिमाप दे रखा था, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पर और परिमाप के बराबर इसको रख दिए, 2 से कट के 45 बार में L + B का मान कितना हो गया 45। फिर हम L का मान भरे, B का मान भरे, जोड़े तो 9x यानी कि 9x बराबर में 45, 9 से कटाए 45 को, 5 बार में x का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ओके, फिर हम लंबाई इससे ज्ञात कर लिए 5 से गुना करके, क्योंकि देखिए 5x था ना लंबाई, तो 5 और x की जगह पे 5 रख दिया क्योंकि x का मान 5 आया था, तो 5 × 5 = 25। चौड़ाई आपका कितना आया था 4x, यानी 4 × x का मान कितना था भाई 5, तो 4 × 5 = 20, यानी लंबाई 25 चौड़ाई 20, क्षेत्रफल होता है L × B। आंसर है आपका। स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसका भी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पढ़ेंगे आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। हाय गर्मी, पढ़िए तो। कह रहे किसी आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर है और उसकी चौड़ाई उसका 4/5 भाग है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए जो लंबाई है वो क्या है 45 मीटर है, कितना है 45 मीटर है। चौड़ाई क्या है, और चौड़ाई उसकी 4/5 भाग है, उसका 4/5 किसका लंबाई का, तो लंबाई कितना है 45 और चौड़ाई क्या है इसका 4/5 भाग। यही ना बोल रहा है, चौड़ाई जो है लंबाई का 4/5 भाग है ना। तो लंबाई को हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह पे 45 है तो 45 भर दिए, तो 45 का 4/5। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, 5 से कटाएंगे, 5 × 9 = 45, यानी चौड़ाई का मान क्या हो गया 9 × 4 = 36 मीटर। पूछा क्या है आपसे क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयताकार चूंकि खेत है इसलिए क्षेत्रफल L × B। L का मान कितना है 45 और B का मान कितना है 36। आप गुना करेंगे, मैंने आपको गुना सिखाया था ऐसे, पहले सीधा सीधी गुना, 6 × 5 = 30, हासिल बचा 3, 6 × 4 = 24, 5 × 3 = 15। तो आप क्या करेंगे 5 4 9 3 12 के 2 हासिल बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42 का 2 हासिल बचा 4, 4 3 12 और 4 16, यानी 1620 मीटर स्क्वायर। गुना आपको जैसे आता है वो कर सकते हैं आप, नहीं तो मैंने एक कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट बना रखा है वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अपने स्पीड को किस तरह से आप इंक्रीज करेंगे। 1620 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका आंसर बना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से जाकर आप कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक एक कॉन्सेप्ट और बहुत सारा ट्रिक भी बताया मैंने, और स्क्वायर भी याद करवाया, तो आप जरूर जाकर देखिए और वहाँ से अपना कैलकुलेशन स्पीड को क्या कीजिए इंक्रीज कीजिए, ठीक है ना। लाइक करना मत भूलिएगा, समझ लीजिए। नहीं भाई एग्री कर रहे हैं ये धमकी नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे आप। कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है और विकर्ण की लंबाई कितना है 15 मीटर है। सबसे पहले आप देखेंगे जो विकर्ण होता है वो आपको कितना दे रखा है, ये 15, और ये होता क्या है √L² और प्लस में B², और ये बराबर में क्या है 15 है। क्लियर है। जब हम इसका रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आएगा, L² + B² बराबर में 15 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। और ये कह ही रहा है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है
तो 12, एक भुजा को 12 मीटर, आप लेंथ को 12 मान सकते हैं, तो 12 का ये स्क्वायर होगा और प्लस में ये बी स्क्वायर, और इधर में तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इधर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 225। तो बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 225 और प्लस का 144 उधर जाएगा, माइनस का 144। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, और ये 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8। यानी कि जब बी स्क्वायर का मान 8 आ गया है तो बी का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटते इधर क्या हो जाएगा ये रूट में, तो बी का मान क्या हो गया 81, किसका वर्गमूल होता है, वर्ग है किसका 9 का, तो बी का मान कितना हो जाएगा 9। आप ध्यान से फिर से सुनेंगे, पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L का मान हम लोगों ने कितना रखा था 12, और B का मान कितना है 9, 12 9 108 मीटर है क्या, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में। फिर से आप सुनेंगे, बोला है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है, मैंने माना कि लंबाई को मैंने 12 मान लिया, यहाँ पर भी लिख देंगे लंबाई को मैंने 12 मीटर मान लिया, विकर्ण दिया है आपको 15 मीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर में तो 15 था ही, फिर बोला आपसे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब रूट हटाए तो इधर तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि देखिए जब इधर हम स्क्वायर हटाए तो इधर रूट, यानी कि रूट हटेगा तो वापस स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। तो उसी तरह से जब हमने रूट हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो देखिए बन गया। तो ये तो एल स्क्वायर प्लस बी, एल का मान हमने 12 मीटर रख दिया, बी जस का तस, यानी कि बी स्क्वायर जो था जिसका तस ही रह गया, क्लियर। और इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 225, तो बी स्क्वायर इधर ही रहा, 144 जो है उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, तो 225 में से 144 घटा कितना बचेगा 81। जब बी स्क्वायर का मान 81 यानी बी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो बी का मान 9 आ गया, यानी एल का मान कितना आ गया भाई 12 और बी का मान 9। वैसे भी देख लीजिए लंबाई क्या होता है बड़ा और चौड़ाई छोटा, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, तो एल का मान 12 बी का मान 9 गुणा किए 108। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। बहुत मेहनत लग रहा है भाई, एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लगाओ ना, छोड़ो इसे, पढ़िए। कह रहे एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है, यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। देखिए लंबाई चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ, एक मिनट चलिए देखते हैं। बोला एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है, यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए लंबाई, बोला लंबाई जो है ना वो क्या है चौड़ाई, एक सेकेंड, इसकी भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये लंबाई 3 है तो चौड़ाई 1 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यही नहीं बोला आपसे कि जो भूखंड की चौड़ाई है लंबाई की 1/3 है, यानी कि अगर ये लंबाई 6 होगा तो इसका 1/3 यानी कि 6 का 1/3 चौड़ाई है, तो ये कट गया, तो ये 6 हो गया तो ये 2 नहीं हो गया, तो इसका 3 गुना ही तो हुआ। आप कह सकते हैं ना, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अगर लंबाई 6 मानेंगे तो चौड़ाई इसका 1/3 है, यानी 1/3, 1/3 का मतलब क्या 1/3, तो 6 का 1/3, 3 से 1 कट गया 2 बार में, यानी लंबाई 6 है तो चौड़ाई 2 है, यानी इसका 3 ही गुना तो है। तो आप एक कह सकते हैं कि चौड़ाई को हम 1 मानेंगे तो लंबाई हमारा 3 हो जाएगा, इसका 3 गुना। क्लियर, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है ये, समझ लीजिए। फिर बोला यदि भूखंड की परिमाप 240, वही बात फिर से, परिमाप कितना है 240। क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप सोल्व कर लेंगे। जब समझ ही में नहीं आएगा तो करेंगे कहाँ से। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में कितना है 240। एल का मान कितना, जब रेशियो हटाएंगे ये 3x और ये अगेन x होगा, तो ये हो गया 2 से, तो इसको कटाइए, तो एल का मान कितना रखेंगे आप 3x, बी का मान कितना रखेंगे x बराबर में 120।
4x बराबर में 120, 4 से कट गया 30 बार में, x का मान कितना हो गया 30। पूछा क्या है लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है भाई इस बार, लंबाई है 3x, तो 3 और l का मान कितना आ गया है, x का मान 30, कह देंगे 90 मीटर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ेंगे। कह रहे एक आयत की, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। देखिए इसके लिए तो एक ट्रिक भी है। इसके लिए क्या है भाई, ट्रिक है। और इसको पहले मैं बेसिक भी बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं पहले, इसके बाद मैं बेसिक भी बनाऊंगा। जब आपसे बोला है ना कि ये एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा 20% की कमी की जाए, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। आप ध्यान रखेंगे, आप लंबाई को भी 100 मानिए, चौड़ाई को भी 100 मानिए। सुन लीजिए पहले, जब कहेगा कि 20% की वृद्धि, तो अगर लंबाई 100 है तो 20% की वृद्धि, यानी हम कहाँ पहुँच गए 120 के ऊपर, गुना कहा कि चौड़ाई में 20% की कमी, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, चौड़ाई को भी 100 ही माने हैं, तो 100 से 20% की कमी, हम कहाँ पहुँच गए 80 पर। आप ध्यान रखेंगे जब भी कहेगा आपसे कि 20% की वृद्धि तो 120 पर, 40% की वृद्धि 140 पर, 25% की कमी 75 पर, 20% की कमी 80 पर, 30% की कमी 70 पर। पहले ये ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा, इसके बाद मैं प्योर बेसिक बनाकर दिखाऊंगा कि यही आंसर होगा। आप क्या बोलेंगे, बट परसेंटेज है तो बट्टे में 100 होगा, इसलिए आप दोनों जीरो हटा देंगे। 12 बचा 8 बचा, 12 में 8 से गुना करेंगे 96। अब आप ये देखेंगे कि 96 जो है वो 100 से कितना अधिक है या कम है, तो कम है। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट 4% हानि। आप पहले ठहर जाइए, इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैंने बोला, 20% अधिक था तो 120 कर दिया, चौड़ाई 20% कम था तो इसको 100 से 20 घटा के 80 कर दिया, दोनों जीरो कट किया। अब आप कहेंगे कि गुना है तो कट कहाँ से होगा, अरे भैया ये ट्रिक है, आप समझ लीजिए, मैं पूरी तरह से बेसिक बनाकर आपको समझाऊंगा। परसेंटेज है तो बट्टे में 100 होगा, सोचिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 बटी 96, 96 आ गया, यानी 100 से 4% कम। 104 आ जाता तो हम क्या कहते, 100 से 4 अधिक ना, तो हम कहते 4% वृद्धि। तो आपके किस ऑप्शन में है 4% कमी, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये ट्रिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए प्योर बेसिक। अब कल को कह दिया कि लंबाई में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं। कल को कह दिया लंबाई में 30% की वृद्धि, तो हम बोलेंगे 130, और चौड़ाई में 30% की कमी, तो हम 70 पर पहुंच जाएंगे। फिर 0 से 0, 13 सत्ते 91, तो हम क्या कहेंगे 9% की कमी। क्लियर है। अगर कह दिया वृद्धि दोनों में बोल दिया और पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की अंतर आया, तो जब वृद्धि हो जाएगा दोनों में तो हम क्या बोलेंगे भाई, मान लीजिए बोल दिया आपसे, ये देखिए आपसे इस बार बोल दिया 40, लंबाई में 40% की वृद्धि तो 140, और चौड़ाई में भी चौड़ाई में 20% की वृद्धि तो 120। अब हम 0 से 0 खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे क्या, 12 में 14 से गुना कीजिए, 12 चौक 48 के 8 हासिल बचा 4, 12 एकम 12 और 4 16, तो 168 आ गया ना। तो 100 से कितना अधिक आ गया 68, तो हम बोलेंगे 68% की वृद्धि हो गया। आप ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। अब इसी क्वेश्चन को देखिए प्योर बेसिक से। कह रहे यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। देखिए तो हम मानेंगे, अगर लंबाई को हम मानेंगे 20 और चौड़ाई को मानेंगे 10, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको जैसे मन वैसे 150 भी मान सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई कम है ना, तो चौड़ाई को तो हमेशा कम ही मानेंगे। अभी मैंने माना लंबाई को 20 और चौड़ाई को 10। आप ऐसा वैल्यू ही उठाइएगा जो थोड़ा आसान हो, आप आसानी से कर पाए, नहीं तो आ बैल मुझे मार क्या फायदा है ना। बोला लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे। अभी आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर लंबाई 20 है चौड़ाई 10 है तो इस हिसाब से आपका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा,
L इंटू बी, यानी कि 20 गुने में 10 कितना होगा 200। और आप कहते हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी अब आपका लंबाई जब 20%, तो 20 का 20% कितना होगा 4, तो वृद्धि हो गया ना, तो 20 तो था ही, अब 20% वृद्धि हो गया यानी 4 बढ़ गया, तो इस बार लंबाई आपका कितना हो गया 24 मीटर। चौड़ाई में क्या हो गया 20% का कमी, तो 10% का जो 10 रुपये 10 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 हो गया ना, तो कमी हो गया ना, तो 10 था इस पर कमी हुआ इसलिए माइनस 2 की कमी यानी कि 8। तो इस हिसाब से अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो रहा है भाई L इंटू बी, यानी कि इस बार L कितना है 24 और गुने में 8, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 19। ये देखिए जब आपका लंबाई 20 चौड़ाई 10 था तो आपका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर आ रहा था, और आपका जब लंबाई कितना हो गया 24 और चौड़ाई 8 हो गया तो आपका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 192 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब पहले 200 आता था अब आ रहा है 192, यानी कमी हो गया ना। कितने का कमी हो गया, तो आप कहेंगे कमी हो गया कितने का भाई 8 का, इसलिए कमी का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे कहेंगे 8 का कमी हो गया। किसके ऊपर तुलना होता है ना, पहले कितना आता था 200, तो बोलेंगे ना कमी का परसेंटेज अब बट्टा जो कमी आता था कुल, और कितना परसेंट का हुआ इसलिए गुने में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 2 से 4, यानी कि हम क्या कहेंगे 4% की कमी। ये प्योर बेसिक है आपका, क्लियर है भाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, लंबाई 20 चौड़ाई 10, तो जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर। फिर बोला 20% की वृद्धि, तो 20 तो था ही और इसका 20% 4 आता है तो वृद्धि हो गई इसलिए जोड़ दिए तो 24। फिर बोला कि चौड़ाई में 20% की कमी, तो चौड़ाई कितना था 10, इसमें कमी हो रहा है ना इसलिए माइनस, तो 10 का 20% कितना होगा 2, तो 2 कमी कर दिया 8। पहले क्षेत्रफल इतना आता था अब क्षेत्रफल इतना आ गया, यानी कि पहले 200 क्षेत्रफल आता था अब आ गया 192, तो यानी कि 8 की कमी हो गई किसके ऊपर 200 के ऊपर गुने में 100% निकालना है तो 4% की कमी आ गई। इसीलिए आप ध्यान से रखेंगे, ट्रिक और बेसिक दोनों को आप क्लियर रखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, बहुत गर्मी है नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, कह रहे क्या एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एक आयताकार पार्क है, क्वेश्चन हटा दे, आयताकार पार्क है और यह है क्या भाई, यह है 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब कह रहे हैं पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। पार्क के अंदर, तो ये अंदर बनेगा रास्ता, पार्क के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यानी कि ये जो रास्ता है क्या है 2 मीटर चौड़ा है ना। तो आप यहां से एक चीज समझेंगे कि जब ये देखिए ये यहां तक था ना, अब ये घट गया, ध्यान से समझेंगे, यहां तक था ये पूरा का पूरा था ना, अब 2 मीटर छोड़ के अंदर से बाउंड्री उठाया जा रहा है, तो यहां से उठाना था, हम उठा रहे यहां से, यानी 2 मीटर यहां छोड़े ना, छोड़ दिए, 2 मीटर यहां भी छोड़ दिए, 2 मीटर इधर से छोड़े, 2 मीटर इधर से छोड़े, यानी कि टोटल यहां से यहां तक हमें बनाना था, लेकिन हम यहां से उठाए तो 2 मीटर यहां छोड़े ना भाई, ये ध्यान रखेंगे। फिर हमें बनाना था यहां से, लेकिन हम बना रहे यहां से, यानी कि 2 मीटर इधर छोड़े। हमें यहां से बनाना था लेकिन हम यहां से बना रहे हैं तो 2 मीटर यहां छोड़े। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी, अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि लंबाई आप 2 मीटर इधर से छोड़े और 2 मीटर इधर से छोड़े, यानी कि टोटल आप कितना छोड़ दिए 4 मीटर में छोड़ दिए। ये टोटल यहां से यहां तक 45 है, लेकिन अगर 2 इधर से घटाए 2 इधर से घटाए यानी 4 घटा दिए ना, तो ये तो 41 मीटर का लंबा हो गया ना भाई।
ये चौड़ाई आपका यहाँ से यहाँ तक 30 था, लेकिन आपने यहाँ से बनाया यानी 2 मीटर छोड़ दिया और 2 मीटर इधर से भी छोड़ दिया, तो यानी कि 4 मीटर तो टोटल छोड़ दिया ना। तो 30 में से 4 मीटर तो आपके घट ही गए, तो चौड़ाई आपका कितना हो गया 26 मीटर। यानी अगर हम बात करेंगे बड़े आयत की, बड़े आयत में एल आपका कितना है 45 है, बी आपका कितना है 30 है, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 45 गुना, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 13, 1350 मीटर स्क्वायर। बात करेंगे आप छोटे आयत में, छोटे आयत में इसमें लंबाई कितना है भाई आपका, अब आपका लंबाई हो गया 41 और चौड़ाई कितना हो गया 26। तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहीं पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 41 में 26 से गुना करेंगे, 41 गुने में 26, तो 26 से कम 26 की 6 हासिल बचा 2 और 26 चौकी कितना होता है 104, 104 और 2 106, यानी कि 1066 मीटर स्क्वायर। तो बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा लेंगे ना, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम करेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो पहला का क्षेत्रफल कितना है 1350, इसमें से छोटे वाले का घटा देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 4, ये बचा 4 में 6 गया, बचेगा 14 में 6 गया 8, ये बचेगा 284 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर बनेगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। आप फिर से ध्यान से देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं समझाने में भूल चूक ना हो जाए। ये आप फिगर की अगर बात करेंगे तो मैं दोबारा इसको बनाना चाहूँगा। मैं देखिए ये आपका एक आयत है, आपका आयताकार जमीन है, ठीक है। अब आप गए हैं इसको बनाने, तो आप पहले नापवाए इसको, मापे तो क्या हो गया 45 मीटर लंबा निकला और 30 मीटर चौड़ा निकला। अब ये तो आपका बाउंड्री है, आपने जो बाउंड्री पहले से दिया था। अब हुआ यूं कि आपने सोचा कि अब मुझे इसके अंदर में घर बनाना है, तो आप सोचिए कि मैं यहां से 2 मीटर छोड़ूंगा और यहां से भी 2 मीटर छोड़ूंगा, तब मैं उठाऊंगा, यानी कि 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से छोड़े, तो आप टोटल 4 मीटर छोड़ दिए ना। तो जो 45 था ये यहां से यहां तक, तो घट के तो 41 ही हो गया, ठीक है भाई। तो आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भी सामने वाली भुजा 41 होगी। क्लियर। अब आप चौड़ाई में सोचते हैं कि यहां से मैं ना उठाकर यहां से उठाऊंगा और यहां से ना उठाकर यहां से उठाऊंगा, तो 2 आप इधर से छोड़े, 2 आप इधर से छोड़े और उठाए आप यहां से, तो क्या हो गया कि यहां से जो आपका था ना भाई, यहां से 2 मीटर और यहां से 2 मीटर, यहां से यहां तक 30 था, लेकिन आपने 2 यहां छोड़ा 2 यहां छोड़ा, तो आपका हो गया 4 छूट गया ना। यानी 30 पे बनाना था, तो जब 30 पे बनाना था तो आप कितने पे बनाएंगे 26 पर ही ना बनाएंगे, और आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये भी तो 26 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो हम रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप रुकिए मैं एक पेज से बताता हूं, 1 मिनट आप लाइन पर रहेंगे, लाइन पर रहेंगे, कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए एक आयताकार आपका खेत हो गया। अब आपको ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन, ये 2 मीटर का आपको दिख रहा है ना, ये इसका जो चौथाई हम लोग इसको बोलते हैं। अब आप 2 मीटर छोड़ दिए ऊपर से और 2 मीटर छोड़ दिए नीचे से, 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा कि ये रास्ता कितने मीटर का है। तो आप ध्यान रखिए, हम इसको कट कर देंगे, हम इसको कट करके निकाल देते हैं। अब आपको यकीन हो जाएगा, जैसे मैं क्यों बोला कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए।
पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा आयत था ना, अब मैंने जो रास्ता छोड़ा था ये आप देखेंगे मैंने क्या किया कि बड़े आयत में से इस छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दिया, यानी छोटे आयत को निकाल दिया। जैसे ही निकाला देखिए सिर्फ रास्ता ही बच गया, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे आप। जैसे ही बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये देखिए तो सिर्फ रास्ता ही तो बच रहा है ना, सिर्फ रास्ता। वही बात करना है, इसको निकाल देना है, निकालिएगा तो ये सिर्फ यही बच जाएगा आपके रास्ते का क्षेत्रफल। और बड़े क्षेत्रफल ये कह रहा है, छोटा क्षेत्रफल ये है, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है भाई, आप इसको कीजिए। अब रही बात, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बताता हूँ फॉर्मूले पे कैसे बनेगा। ये मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, हो गया होगा। देखिए फॉर्मूला पे कैसे बनेगा ये, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2a इंटू एल प्लस बी, और प्लस माइनस 2a मैंने उस समय लिखवाया था, बोला था कि अंदर से जब क्षेत्रफल होगा तो माइनस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए घट रहा है ना, तो लिखेंगे -2a, और a क्या है, रास्ते का जो चौड़ाई छोड़ा गया है, कितने मीटर का है चौड़ाई, 2 मीटर। तो देखिए लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह पे क्या भर देंगे 2, एल कितना था आपका 45, बी कितना था आपका 30, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे फिर से हम 2 भरेंगे, तो 2 दूनी 4। अब अंदर में देखिए 45 और 30 को तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 40 और 30 70, 5 75, माइनस ये 2 दूनी 4, तो ये 4 रहेगा, और 75 में से 4 को घटाएंगे 71, गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 सते 28, 284 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? नहीं क्या बोला, 2 रहेगा, ए की जगह पे हम जो बोलेगा ना इतना मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया, ए का मान वही होगा। अगर ये बाहर से होता तो हम प्लस करते। फिलहाल ये देखिए एल की जगह पे हमने रखा बड़े आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको हमेशा बड़े आयत का क्षेत्रफल ही रखना है, लंबाई ये रखना है, चौड़ाई आपको ये रखना है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बाहर से क्षेत्रफल, इसी में देखिए ना, इसी में अगला क्वेश्चन लगाइए। तो एक सेकेंड पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, कह रहे कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। फिर से आप वही काम करेंगे, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटाएंगे, आपका आंसर बनेगा। फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, 2a इंटू एल प्लस बी, और इस बार प्लस 2a। क्यों प्लस 2a भाई, क्यों प्लस 2a? क्योंकि इस बार क्या है, ये हमारा जो ये क्षेत्रफल है वो बाहर से बन रहा है, और बाहर से बनेगा तो आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। आप क्या किए कि 45 मीटर का आप एक जमीन लिए थे, जमीन तो बड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा। आप क्या किए कि उसके बाहर कुछ और थोड़ा बहुत जमीन खरीद के 2-2 मीटर का रास्ता आपने बना दिया, 2-2 मीटर का रास्ता आपने बना दिया। ये ज्यादा चौड़ा हो गया, ये 30 ही रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे आपका जमीन पहले यहीं तक था ना, लेकिन अब क्या हो गया, यहां तक बढ़ गया ना, तो ये 2 मीटर यहां तक बढ़ा, 2 मीटर, और यहां तक था तो यहां तक बढ़ा, लेकिन तो इस बार क्या हो गया, 2 मीटर यहां बढ़ा, 2 मीटर यहां बढ़ा, यानी कि 4 मीटर हो गया ना। तो 45 था तो 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, 4 मीटर बढ़ गया, तो इस बार आपका 49 मीटर का जमीन हो जाएगा। और यहीं तक था तो 2 मीटर इधर बढ़ गया और 2 मीटर इधर बढ़ गया, यानी 2 और 2 इसमें भी तो बढ़ेगा, 30 और 4 आपका ब्रेथ कितना हो गया इस बार 34। तो फिर से आप वही काम करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका आंसर बनेगा। फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे, 2 लिखेंगे, ए का मान क्या है 2, क्योंकि चौड़ाई कितना छोड़ा गया है रास्ता 2 मीटर का, तो लिखेंगे 2 इंटू 2a है ना 2, और a का मान कितना है 2, l का मान कितना है भाई, l का मान पहले वाला जो कि दिया गया है 45 मीटर, तो आप भरेंगे 45 प्लस b का मान 30 प्लस 2 इंटू ये a का मान कितना है फिर से 2, तो ये देखिए 2 दूनी 4,
45 30 फिर से 75 और इस बार क्या करना है +4 कर देना है। तो 4 गुना 75 और 4 कितना होता है 79। गुना करेंगे 4 9 36 की 6 हासिल बचेगा 3 4 7 28 और 3 31 तो 316 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और ये आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 316। एक सेकंड रुकिए दो। 4 9 36 की 6 हासिल बचा 3 4 7 28 और 3 31 316 2 3 4 5। ऑप्शन सुधार लीजिएगा 216 4 9 36 की 6 हासिल बचा 3 4 7 28 और 3 31। ऑप्शन सुधार लीजिएगा, जो 216 है उसको 316 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी में बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया गया है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा। जितना भी आप कमेंट करेंगे वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। प्लीज़ यार प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।